एक ऐसा शब्द है कि आपकी जुबान पर आते ही थोड़ा भावुक हो जाए और विदाई में सुख और गम दोनों का मिश्रण देखा गया है। एक ऐसा पल होता है जिसमें सुख का मिश्रण देखा गया है। सुख का मतलब है कि अपने पूरे सर्विस काल में श्री ईश्वर जी बिना राग के अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। और गम की बात यह है कि आज अपने मित्रों से हम लोगों के बीच से विदा हो रहे हैं। मैं स्वयं सिंह जी के साथ लंबे समय से परिचय में रहा हूँ और आपके घर से मेरा पारिवारिक संपर्क भी रहा है। मैं कामना करता हूँ कि स्वयं सिंह जी अपने देखने का मतलब इस टाइप से ना दे जो लास्ट में 2 साल में आप लोगों ने किया कि लेखपाल आख्या विस्तारित है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी दादी लोग हैं बच्चे हैं वहाँ पे ये ना हो कि हर बात में बस विस्तारित है। विस्तारित का मतलब से आभार करें, कितना करें वो भी कम है। जो रायबरेली से जितना देखिए स्नेह, रायबरेली से लोकल की बातें छोड़िए, स्नेह से हमारे चले आए हैं। हम लोगों ने मैसेज किया था, कह गए थे, वादा कर गए थे हमसे कि हम अवश्य आएंगे आपके विदाई समारोह। उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और सभी लोगों का पुनः धन्यवाद देते हुए हार्दिक अभिनंदन वंदन। हमारे रंगिया से भी बहुत लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार के लोग तो आए ही हैं। बहुत सारे लोग प्रेमी जन पुराने लेखपाली 90 से कर रहे हैं, तब से लोग ऐसे लोग कुछ जुड़े हैं कि वो आज तक भी उसी तरह मानते हैं। चाहे हम जहाँ रहे, रसूलाबाद रहे, भगनीपुर रहे, यहाँ रहे, अकबरपुर रहे, उसी तरह जुड़ाव है, राम जुहार होती है। मैं उनको उन्हें धन्यवाद देता हूँ। अब साहब का आदेश है हमारे तहसीलदार साहब का कि अपने कुछ अनुभव अपने राजस्व परिवार के लोग जो हैं उनको शेयर करिए। अनुभव सब अनुभवी हो गए हैं सर, जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ सब अनुभवी है। लेखपाल पूरा छके हुए हैं इस अनुभव और हमें तो काम पूछना है, हम तो बता ही नहीं सकते। साहब ने कहा कि पत्नी पीड़ित है, वो भी बाद में बताते रहा। इन्होंने जरूर कहा कि पत्नी पीड़ित है। जब भी मैं घर जाने को तैयार होता हूँ और अगर चला भी, पहले तो पूछता हूँ तो फिर नहीं जाना, काम कौन करेगा, 9 बज रहा है, 8 बज रहा है, ये भाई फीड करनी है, बस जाने कल संडे, नहीं तो देखो बताएंगे। और हम चले भी अगर गए तो हमें रात में आना पड़ा है, ये निश्चित है। अब आप इसका समस्या का हल करिए। इसलिए मैं नहीं चाहता था इस प्रश्न का ये जवाब, इसलिए भाई साहब हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। आप बताइए काम। चलो हंसने वाली बातें नहीं, बहुत अच्छा है। हमारे लेखपाल भाई वास्तव में बहुत मेहनत करते हैं, जितने भी लेखपाल हैं। हमारे कानून को साहब रात दिन परेशान। हम तो सुरेंद्र सर, मैं आते था तो ऑफिस की जिम्मेदारी थी, लेखपालों से काम लेना है, कानूनों से भी लेना है। कह देते थे, नहीं देते थे, फोन कर रहे हैं साहब, फोन करा रहे हैं, कहाँ आप गए, हम पहुंच गए वहाँ इधर बहुत दूर, भौती दूर नहीं, लौट गया, लौटना पड़ेगा। सर बुला रहे हैं, लौटना पड़ेगा, बिल्कुल अनिवार्य काम है, इसलिए लौटना पड़ेगा। अच्छा देखो आते हैं, फिर बाद में हमें फोन करने, पटेल जी आना पड़ेगा था। हम कहा से ना आओ, तुम दूर चले गए, कल देखा जाएगा। साहब को किसी तरह से समझाओ, हम जहाँ देते थे उल्टा से कि सर आ गया है सूचना, कल दे देंगे। बिल्कुल ये है सब इस विभाग की कार्य प्रणाली। मतलब तहसील 5 बजे बंद हो जाती है। उत्तर प्रदेश या इंडिया में जितने भी कार्यालय होंगे 5 बजे तो लगभग बंद ही हो जाते हैं, लेकिन 5 बजे के बाद हम लोगों का कार्य पढ़ाई शुरू होती है। 5 बजे के बाद अभी हम लोगों को जाना नहीं, अभी दिन भर के जितने कार्य हैं उनको करना है, चाहे 9 बजे चाहे 10। रियल टाइम खत्म नहीं बना रही तो हम कुछ कहेंगे, क्या कहें, क्या बताऊं। साहब लोगों को सब मालूम है, हमारे कानून को लोग मालूम है, लेखपालों को मालूम,
प्रदीप है, दीपक है, अमन है, ये तो रात दिन बेचारे इतने मेहनत करते थे कि नहीं जान पाते थे कि कब सुबह 5 बज गया काम करते करते, और बीच में साहब आवे खाना वाना खा के बीच में फिर 3 बजे आ जाए। इतनी बनी है वो, कल सुबह लेखपालों को सूचना डाल दो 4 बजे, 4 बजे तड़के सूचना हम डाल रहे हैं कि भला भला खत्म नहीं बन गई है। तो ये कुल मिला के ये इस विभाग में इतना टेंशन है, हमारा कर्मचारी, हमारा साथी, हमारा भाई इतना टेंशनाइज रहता है, खासकर कानून और लेखपाल पर, इन दोनों पद, इन्हीं की वजह से तहसील भी चलती है। इन्हीं के कार्य अगर ये न कार्य करें तो तहसील विकास से प्रभावित हो जाते हैं। हम लेखपाल में हड़ताल महीनों चली है, 15 दिन चली है, वो मिश्रा जी तो वो बता ही रहे हैं कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे करेगा, होना तो है ही। अब उसकी गणित बताओ तो गणित सोचते थे इस तरह होगा। तो ठीक है, अब साहब ने कहा कि शेयर करिए अपने, हमारा तो यही अंत में यही कहना है कि अपने कर्तव्यों का आपको भगवान कृपा कहिए, भगवान को नहीं, हमारे तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे अच्छे लोग तमाम घूम रहे हैं, चप्पलें चक्का रहे हैं, तो हम लोगों को एक भगवान ने अवसर दिया है, पूर्व दिन के कर्म अच्छे रहे होंगे इसलिए हम लोगों को अवसर मिला है। बहुत अच्छा अवसर है, हमें गरीब दबे कुचलों का सहायता करनी चाहिए। बड़े लोग तो अपना काम करा लेते हैं, धमका के नेतागिरी करके साहब से कहा के पैसा देके, लेकिन हमें ज्यादातर ध्यान उन दबे कुचलों को देना चाहिए, यही मेरा कहना है। और अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, जब तक काम करें तब तक अपने सचेत रहना चाहिए। अपने उच्च अधिकारियों का अनुशासित रहकर उच्च अधिकारियों के बताए हुए कार्यों का अथक प्रयास करके जितना जल्दी हो सके करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है, मेरा यही अनुभव रहा है। मैं कभी लापरवाही नौकरी में नहीं किया हूँ, लेखपाल भी रहा हूँ, कानून को भी रहा हूँ, और ये दफ्तर तो इतनी जिम्मेदारी का कार्य है कि दो लोगों की सीट है, अकेले 3 साल से झेल रहे हैं। अन्य तहसीलों में हमारे कानून साहब आए, श्री नारायण जी भी हैं, मंत्री जी हैं, दीक्षित जी हैं, सब लोग जानते हैं कि सब तहसीलों में 2-2 लोग, हम अकेले। हम साहब से कहते भी थे सर किसी को लगा दीजिए, अरे चलाएगा सब होता रहेगा, बन जाएगा। तो ये है, बड़ा कठिन है झेलना। आरके दफ्तर तहसील की रीढ़ होता है, हर तरह कई अफसर होते हैं हमारे ऊपर। एसडीएम साहब बुला रहे हैं, इधर से साहब का फोन आ गया, ये काम होना है, उन्होंने वो काम बता दिया, नायब साहब भी बुला रहे हैं। तीनों लोगों को किस ढंग से डील करना है, किसका पहले काम करना है। आज भी साहब, नायब साहब भी जानते, तहसीलदार साहब भी जानते थे कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सुबह सुबह हमें बुलाया, हम तो नायब साहब को धन्यवाद कहेंगे, पटेल जी आप टेंशन न लो, तुम खुश रहो, तुम न करो। साहब ने लेकिन हमें काम सौंप ही दिया, ये बना लो, ये बना लो। तो ये है इस विभाग में टेंशन आज तो है ही है। अब पंचुअल रहकर अगर काम नहीं करेंगे आगे दफ्तर में तो काम नहीं कर पाएंगे, असफल रहेंगे, और हमारे अधिकारियों की मतलब किरकिरी होगी, क्योंकि ऊपर से दबाव उनके ऊपर है, तब हमारे ऊपर दबाव देते हैं। यही है अनुभव। तो हम अपने लेखपाल साथियों से, कानून को अपने भाइयों से यही कहेंगे कि जितना हो सके अपना कर्तव्य निभाइए निष्ठापूर्वक, गरीबों और दलितों का, बेसहारों का सदैव ध्यान रखिए, और उनके काम जितना आपकी मेहनत से हो सके, लगन से हो सके, और बिना कुछ खुसराना के करने का प्रयास करिए। यही मेरा कहना है, यही मैं सबसे उम्मीद करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें प्यार दिया, स्नेह दिया, हम इसके सदैव आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। आवाज का ये विदाई समारोह हमें यादगार रहेगा। अच्छी विदाई हमारी हुई है, सब लोगों ने प्रेम दिया है, खासकर नायब साहब वहां से आए, साहब बहुत समय, तहसीलदार साहब ने, नायब साहब ने, इतना समय कौन देता है, तो पूरा समय दिया सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दिया जाता है कि इस दिन सेवानिवृत्त हो, तो वही एक घड़ी बीतते बीतते आज वो दिन, आज का दिन अगर सेवा काल पूर्ण कर अगर विदाई
ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इतनी चुनौतियां आ रही हैं, हम लोग देख रहे हैं, तो कर्मचारी कम होते जा रहे हैं, काम कितने आयामों से बढ़ रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन। अब ऐसे कर्मचारी हमें कर्मियों की विदाई कर रहे थे, तो ऐसे ही जब मेरा नंबर आया तो मैं कहा एकदम सबसे पहले इन लोगों का शेयर करवाइए। तो वो कानून को सेवानिवृत्त हो रहे थे, धोती कुर्ता पहनते थे और मोपेड गाड़ी होती मोपेड से चलते थे, खूब तंदुरुस्त ताकतवर थे, 60 साल की उम्र में जितनी ताकत थी उनके अंदर, लेकिन उन्होंने कभी नक्शे पे दुनिया तक अपने जीवन का नहीं रखा, लेकिन सेवा बीत गई उनकी। हम अभी 13 की बात कर रहे हैं, 13-14 की, लेकिन वो समय अब नहीं रहा। इतना चैलेंजिंग नौकरी हो गया है, हर चीज ऑनलाइन हो गया और हर चीज की समीक्षा यहां से लेकर दिल्ली तक लोग कर रहे हैं। तो पटेल जी का घर न जाना, इनका कुंभ न नहाना, परिवार में समय न देना, ये सब राजस्व कर्मचारियों के लिए आम बात हो गई। ये राजस्व हर कर्मचारी से झेल रहा है, पीड़ित, क्योंकि एक कर्मचारी पे 10-10 लोगों का बोझ है। आज जितना एक कर्मचारी को काम करना चाहिए, वो 10 कर्मचारियों के बराबर एक राजस्व कर्मचारी लेकर काम चाहिए। तो इस चुनौतीपूर्ण समय में जहां आधे लोग बीपी और शुगर की दवा खा रहे हैं और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हो, उस अवधि में अगर सकुशल सेवानिवृत्त हो गए तो कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। और इनके लिए हमारी यही शुभकामना है कि अब आप जो नया जीवन, पारिवारिक जिम्मेदारियां जो इस सेवा काल में रहते हुए बहुत दूर रहे, पारिवारिक सामाजिक जो हमारे दायित्व है उससे हम बहुत दूर हैं। किसी के न शादी में जा पाते हैं, न किसी के त्योहार में भाग ले पाते हैं, न किसी के जन्म मृत्यु में जा पाते हैं, क्योंकि प्राथमिकता क्या है, राजस्व का काम। बहुत कुछ छूट जाता है इस विभाग। तो अब इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, अब ये अपनी जिम्मेदारियों को सकुशल निर्वहन करें। जिनसे मन मुटाव भी हो जाता है, इतना मन मुटाव समाज में हो गया है कि हमारे में आए नहीं तो हम उनके में नहीं जाए, लेकिन वो मजबूरी नहीं समझते हैं। तो उसको अब दूर करेंगे, जाके सबसे मिलेंगे, सबसे गले लगेंगे और बच्चों के बीच ज्यादा रहने का प्रयास करिएगा। बच्चे जीवन को बढ़ा देंगे, जो आगे वाला और जीवन है। अगर आप बच्चों के बीच रहेंगे तो आपका जीवन और लंबा हो जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीर्घायु हो। और एक निवेदन और करूंगा कि जैसे मैं देखता हूं कि कुछ लोग सेवानिवृत्त होने के बाद भी राजस्व के कामों को करते हैं, बुला के करते हैं, रिपोर्ट लिखवाना, चाहे फीडबुक बनाना, चाहे क्षेत्र में जा करके धारा, लेकिन ये सब कामों को एकदम छोड़ दीजिए। राजस्व का एक भी काम के प्रति अगर कोई फोन करे तो कहिए भैया काम के अलावा कोई है तो बात करो, हमारे पास आओ, लेकिन काम के लिए ये बता दीजिए, ये रिपोर्ट लिखे, कुछ नहीं, आपसे कोई मतलब। ये प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना तनाव झेल के आए हैं। और देशाटन करिए, योगा करिए, बच्चों के बीच रहिए, दौड़िए, खेलिए, कूदिए, या तो बच्चों में रहिए या तो अपने जैसे सेवानिवृत्त लोगों के बीच। क्योंकि ये जो इसके बीच के जो लोग हैं ये स्वार्थी हैं, ठीक है। 25 से लेकर 60 वाले के बीच के जो लोग हैं काम के लिए मिलेंगे आपसे, और 60 के बाद वाले और 18 से पहले वाले, ये लोग अगर मिलते हैं तो ये बिना स्वार्थ के, और इनमें कोई वो नहीं रहेगा कि आप पे बोझ डालेंगे, आपको प्रेशर देंगे। इनके साथ रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यही मेरी शुभकामना है। और आज हमारे बीच से जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता था, मान लो जब डाक लेके आती थी तो आर के कुमार रहता था,
मैं पढ़ता था तो कहता था कि अभी आरके के पास जाएगा, आरके दौड़े लेके आएंगे साहब ये क्या भेज दिए, अब इसमें क्या करना है। तो जो बात मैं माल बाबू से कहता था, माल बाबू अगले दिन बैठी रहती थी, माल बाबू पटेल जी लेके कहा साहब ये कागज में समझ में नहीं आ रहा है, बताएं क्या। तो डांटना फटकारना जो भी हुआ होगा, हम तो कभी किसी को डांटते नहीं, प्रेम से ही काम कराने में विश्वास करते हैं कि प्रेम से जो काम हो जाता है वो डांटने से नहीं, क्योंकि डांट के अगर दबा के धमका के किसी को बैठाए हैं तो उसकी कार्य करने की जो क्षमता है वो आधी हो गई है। और वही अगर प्रेम से बैठ के करेगा तो 1 घंटे में जो उसको काम निपटा आधे घंटे में निपटा। इसलिए अगर कभी हमारे मुंह से या हमारे कर्मों से आप लोगों को कुछ लगा हो तो उसे क्षमा करिएगा। और बिना काम के अगर मैं फोन करूंगा तो बिना काम के ही करूंगा, काम के लिए नहीं करूंगा। फोन उठा लीजिएगा और आप लोगों को जो भी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मेरा फोन नंबर है, मैं कहीं भी रहूंगा, आप लोगों को जो भी हमसे सहयोग होता रहेगा करता रहूंगा। और जो भी ये काम बेशक रुका हुआ है, अब पटेल जी को ये सब बनाना था, पटेल जी ने कुछ लेकर बनाया नहीं तो दस्तखत करवा दिए होते। लेटर तो बन के जाएगा, कि जिले पे लेटर जाना है ना, ये बुलेट का लेटर तो बनेगा ना, तो बना कर लाए होते तो हम करवा दिए होते, करवा दूंगा, कल करवा देंगे। अगर कल लेटर बन जाता तो कल करवा देंगे। और बाकी बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को, आंखें भर आ रही हैं। इसी के साथ वाणी को विराम देंगे और लेखपाल संघ के यहाँ के पूरे कार्यकारिणी को धन्यवाद। कितना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने किया। कल मैं सोच रहा था कि कुछ तैयारी नहीं हुई, कैसे प्रोग्राम होगा क्या होगा, लेकिन बहुत अच्छा संपन्न करा आप लोगों ने। इस परंपरा को आगे भी जारी रखिएगा, ये तहसील की पहचान है, इस पावन धरती की पहचान है, इसको बनाए रखिएगा। इसी के साथ इस सभा का भी समापन की घोषणा करता हूँ और सभी लोग जो इतना समय निकाल के यहाँ उपस्थित हुए हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।